Hello everyone, today we will read chapter 15 means of transport मतलब आवाजाही के साधन कि कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, मूव होते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं. Let's start. Early humans walked to move from one place to another. जो पहले ज़माने के लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते थे. ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. तो एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल काम होता था. लेटर दे रूट ऑन एनिमल्स. उसके बाद उन्होंने जो खोज की वो कैसे जाते थे? एनिमल्स के ऊपर राइड करके, एनिमल्स पर बैठ के, जैसे हॉर्स हो गया, लाइक दिस. विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ट्रैवलिंग बिकेम ईजियर एंड फास्टर. जब पहिए की, टायर की खोज हुई, व्हील की खोज हुई, तब क्या हुआ? ट्रैवलिंग बहुत आसान हो गई और फास्ट भी हो गई कि जल्दी जल्दी लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे. व्हील वर यूज्ड इन कार्ट्स. व्हील्स कहाँ यूज़ होते थे? कार्ट्स. कार्ट क्या होते हैं? गड्ढे, जैसे रथ होते थे, लाइक दैट. द कार्ट्स वर पुल्ड बाय एनिमल्स. कार्ट्स को पुल करते थे एनिमल्स, हॉर्स, ऑक्सन्स. नाउ डेज देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आजकल बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स हो गए हैं, बहुत सारे साधन हो गए हैं जिनके थ्रू लोग इधर उधर मूव कर सकते हैं. दे कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो क्या करते हैं? लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट के साधन कौन से हैं? कार्स, बसेस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, बुलक कार्ट्स, बाइसिकल्स एंड साइकिल रिक्शाज आर द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से मीन्स आते हैं? बस, ऑटो रिक्शा, कार, साइकिल रिक्शा, स्कूटर, बाइक, जिनके थ्रू इजीली पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. नाउ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? उसके मीन्स कौन कौन से हैं? लेट्स रीड. बोट्स एंड शिप्स आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. बोट्स या शिप्स के थ्रू लोग वाटर ट्रांसपोर्ट में से एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं. अ बोट सेल्स ऑन अ रिवर और सी. बोट कहाँ चलती है? रिवर या फिर सी में, समुंदर में या नदियों में. अ लार्ज बोट इज़ कॉल्ड अ शिप. बड़ी बोट को क्या कहते हैं? शिप. शिप्स सेल ऑन द सी. शिप्स कहाँ चलती हैं? समुंदर में. वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर बाय अ शिप. शिप के थ्रू हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं. मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट के मीन्स कौन कौन से हैं? एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट के मीन्स एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं. एन एरोप्लेन्स लैंड एट एंड टेक्स ऑफ फ्रॉम एन एयरपोर्ट. एरोप्लेन जो होता है वो एयरपोर्ट पे उतरता है और वहीं से आसमान में उड़ता है. हेलीकॉप्टर्स आर मोस्टली यूज्ड इन हिली एरियाज. हेलीकॉप्टर कहाँ यूज़ किए जाते हैं? हिली एरियाज. हिली एरियाज कौन से होते हैं? पहाड़ों वाले एरियाज. एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर में हम सबसे जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं. ये चीज़ें जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो बाकी ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा फास्ट चलते हैं. वे यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हम अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं. वे चूज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. हम कौन सी ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हैं? लेट्स रीड. द डिस्टेंस वी वांट टू ट्रैवल. हम चूज़ करते हैं कि कितनी दूरी तक हमने जाना है. अगर हमने पास में ही जाना है तो हम स्कूटर और कार लेके जा सकते हैं. द टाइम वी हैव. अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो भी हम वैसा ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं. द मनी वी वांट टू स्पेंड. और उसमें मनी भी हमें देखना पड़ता है कि हमें कितने पैसे खर्च करने हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. अगर हमने थोड़े पैसों में जाना है तो हम बाय ट्रेन या फिर बाय बस जा सकते हैं या फिर अपना ओन व्हीकल कैरी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं.
अदरवाइज़ अगर हमने ज़्यादा पैसे स्पेंड करने हैं तो हम बाय एयर जा सकते हैं, एरोप्लेन्स में या फिर हेलीकॉप्टर्स में, या फिर बाय सी जा सकते हैं, शिप में या बोट में। When we want to go to nearby city, we go to by a car or a bus. अगर हमने पास वाली सिटी में जाना है, बहुत नियर जाना है, नज़दीक ही जाना होता है, तो कार और बस से जा सकते हैं। When we need to go to another country, अगर हमने किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो we go by an aeroplane or a ship. तो हमें एरोप्लेन या शिप से जाना पड़ेगा। For carrying goods from one place to another, we use trucks, trains and ships. अगर हमने कोई चीज़ें कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ट्रक, ट्रेन या फिर शिप। फ्यूल मीन्स व्हीकल्स कैसे चलते हैं, उनमें ऐसी क्या चीज़ डाली जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं तभी हम वर्क कर पाते हैं, ऐसे ही व्हीकल्स को भी खाना चाहिए, उनका खाना क्या होता है? फ्यूल। ऑल व्हीकल्स नीड फ्यूल टू मूव। सारे व्हीकल्स को फ्यूल की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए। फ्यूल गिव्स एनर्जी टू द इंजन इन द व्हीकल। फ्यूल क्या करता है? इंजन को एनर्जी देता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। पेट्रोल, डीजल एंड CNG आर सम कॉमन फ्यूल्स। पेट्रोल, डीजल एंड CNG। CNG क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे पोल्यूशन भी नहीं फैलता और इजीली व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। पेट्रोल एंड डीजल गिव आउट स्मोक दैट कॉजेज एयर पोल्यूशन। जिन गाड़ियों में पेट्रोल एंड डीजल यूज़ होता है उनमें से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है और वो एयर पोल्यूशन का रीज़न बनता है। CNG इज़ अ गुड फ्यूल एंड डज नॉट मेक एयर डर्टी। जो CNG है वो एक अच्छा फ्यूल है और उससे हवा गंदी नहीं होती, एयर पोल्यूशन नहीं होता। व्हीकल्स इन सिटीज़ एंड विलेजेस। सिटीज़ और विलेजेस में कैसे व्हीकल्स होते हैं? सो मैनी पीपल लिव इन सिटीज़। बहुत सारे लोग सिटीज़ में भी रहते हैं। दे यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस, ऑटो रिक्शाज एंड स्कूटर्स। सारे लोग अलग अलग तरीके के व्हीकल यूज़ करते हैं। कोई कार यूज़ करता है, कोई बस यूज़ करता है, कई लोग ऑटो रिक्शा में जाते हैं, कई लोग स्कूटर्स से जाते हैं। In big cities like Delhi and Mumbai, we have metro trains for local travel. दिल्ली और मुंबई जैसे सिटीज़ में क्या होता है, क्योंकि ये बड़ी सिटीज़ हैं तो वहाँ पे मेट्रो ट्रेन्स यूज़ करते हैं लोग सिटीज़ के विद इन जाने के लिए। अगर उन्होंने सिटी में ही जाना है कहीं पे तो वो मेट्रो ट्रेन्स यूज़ करते हैं। These trains move under the ground also. ये ट्रेन्स अंडरग्राउंड भी चलती हैं। There are too many vehicles in cities. Cities में बहुत सारे vehicles होते हैं। When too many vehicles come out on the road at the same time, a traffic jam takes place. जब एक ही बार में बहुत सारे vehicles रोड पे आ जाते हैं तो कई बार ट्रैफिक जैम हो जाता है। ट्रैफिक जैम क्या होता है कि बहुत सारी कार्स, बसेस, स्कूटर्स एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको निकलने के लिए जगह नहीं मिलती, दैट इज़ ट्रैफिक जैम, और रास्ता बंद हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके लोग निकलना स्टार्ट करते हैं, तब जाके ट्रैफिक जैम हटता है। दीज व्हीकल्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक दैट इंक्रीज पोल्यूशन। इन व्हीकल्स से बहुत सारा धुआं निकलता है जिससे पोल्यूशन फैलता है, प्रदूषण फैलता है और हवा गंदी होती है जिससे बहुत सारी डिजीज़ भी हो जाती हैं। ट्रैफिक लाइट्स एंड ट्रैफिक पुलिसमैन हेल्प टू रिड्यूस द जैम। ट्रैफिक लाइट्स जो हैं और ट्रैफिक पुलिसमैन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इस जैम को कम करने में। आप सबने देखी होंगी ट्रैफिक लाइट्स, जब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है तब हम स्टॉप करते हैं, राइट, और ग्रीन पे चलते हैं। पीपल यूज स्कूटर्स, बाइसिकल्स, ट्रैक्टर्स एंड बुलक कार्ट्स इन विलेजेस। विलेज में क्या क्या यूज़ करते हैं लोग, कौन से ट्रांसपोर्ट? स्कूटर, साइकिल, ट्रैक्टर एंड जो बैलगाड़ी होती है। बुलक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी। देयर आर नो ट्रैफिक जैम्स इन विलेजेस बिकॉज द नंबर ऑफ व्हीकल्स आर फ्यू। विलेजेस में जो होते हैं, गांव में बहुत कम ट्रैफिक जैम होता है, नहीं होता वहाँ पे ट्रैफिक जैम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स बहुत कम होते हैं। देयर इज़ नो एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन इन विलेजेस। विलेज में कोई एयर पोल्यूशन भी नहीं होता और नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होता।
डू यू नो हॉन्किंग कॉजेज नॉइज़ पोल्यूशन? हॉन्किंग मीन्स हॉर्न बजाना, बार बार हॉर्न बजाने से नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जिसको हिंदी में आवाज़ प्रदूषण कहते हैं। हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड सेव फ्यूल? पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें और फ्यूल को कैसे बचाएं? वॉक टू नियर बाय प्लेसेस, अगर हमने पास में ही जाना है तो हम पैदल जा सकते हैं। यूज़ अ बाइसाइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, अगर थोड़ी दूरी पे जाना है तो साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राई टू अरेंज फॉर कार पूलिंग, कार पूलिंग कर सकते हैं। कार पूलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर 3-4 पर्सनस ने एक ही जगह जाना है तो वो एक कार से जा सकते हैं, इसके बजाय कि वो 4 कार्स लेके जाएं। अगर 4 पर्सन एक ही जगह पे एक ही ऑफिस में वर्क करते हैं तो वो चारों 4 कार लेके जाने की बजाय एक कार में जा सकते हैं, दैट इज़ कार पूलिंग। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सी होती हैं? बसेस, ट्रेन्स, इनके थ्रू भी क्या होता है, व्हीकल्स को रोका जा सकता है, मतलब रोड्स पे आना कम किया जा सकता है। यूज़ इको फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक CNG, इको फ्रेंडली फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए। इको फ्रेंडली क्या होता है कि जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जिनसे पोल्यूशन नहीं होता, दैट थिंग्स आर इको फ्रेंडली। अवॉइड अननेसेसरी हॉन्किंग, बिना काम के बार बार हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो नॉइज़ को एब्जॉर्व कर लेते हैं। जिस जगह बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होंगे वहाँ पे ना तो एयर पोल्यूशन होगा ना ही नॉइज़ पोल्यूशन होगा, अगर होगा तो बहुत कम होगा। सो दिस वॉज योर चैप्टर 15. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.